everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study poem The Tale of Custard the Dragon of book First Flight. इसके पोइट का नेम ऑगडर नैश है. पोएम को शुरू करने से पहले जो कि ब्लू बॉक्स में कुछ लाइंस हैं उन्हें जान लेते हैं. ब्लू बॉक्स में लाइंस में सिर्फ इतना कहा गया है कि ये पोएम एक ऐसे स्टाइल में लिखी गई है जिसमें पोइट स्टोरी बता रहे होते हैं एंड ये पोएम बहुत ज़्यादा हंसी मजाक की है. तो चलो आइए पोएम को शुरू करते हैं. फर्स्ट पैरा इज बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड ड्रैगन एंड अ ट्रिलियो लिटिल बैड ड्रैगन. इन लाइन्स में पोइट कहते हैं कि जो बेलिंडा नाम की लेडी है वो एक छोटे से वाइट हाउस में रहती हैं जिसके साथ एक ब्लैक कलर की किटन जो कि बिल्ली का बच्चा होता है वो उसके साथ रहता है एंड लिटिल ग्रे माउस जो कि ग्रे कलर का माउस है छोटा सा वो उसके साथ रहता है एंड लिटिल येलो डॉग येलो कलर का डॉग भी उसके साथ ही रहता है एंड लिटिल रेड ड्रैगन कोई एनिमल का नेम नहीं है, आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा कि ये क्या है. एंड रिलियो यहाँ पर रिलियो का मीन्स है रियली एंड ट्रूली. पोइट ने इसको पोएटिक लाइसेंस में लिखा हुआ है ऐसे रिलियो करके, वैसे इसका मीनिंग रियली एंड ट्रूली है. लिटिल पेट ड्रैगन, एक पेट है ड्रैगन, मतलब ये ड्रैगन असली में नहीं होते हैं लेकिन पोइट ये पोएम लिख रहा है तो वैसे. चलो आइए अब नेक्स्ट पैरा की तरफ. यहाँ पे नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक and the little grey mouse she called him Blink and the little yellow dog was sharp as mustard but the dragon was a coward and she called him Custard. इन लाइन्स में पोइट कहते हैं कि लिटिल ब्लैक किटन का नेम इंक रखा था एंड जो लिटिल ग्रे माउस था उसका नेम बेलिंडा ने ब्लिंक रखा हुआ था एंड जो येलो डॉग था उसका नेम रखा था मस्टर्ड यानी सरसों भी एक येलो कलर की होती है एंड उसका डॉग भी येलो कलर का था इसलिए उसने मिलता जुलता नेम उसके डॉग का ऐसे रखा. एंड जैसे कि मस्टर्ड खाने में एक तिखी सी लगती है, शार्प होती है, वैसे उसका डॉग भी ऐसे ही था इसलिए उसका नेम ऐसे उसने रखा है. बट ड्रैगन वॉज अ कवार्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. कवार्ड का मीन्स डरपोक होता है और जो उसका ड्रैगन था उसको वो बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा डरपोक था इसलिए उसने उसका नेम कस्टर्ड ही रख दिया. Next para, Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose and Trilio daggers on his toes. इस पैरा में पोएट सिर्फ और सिर्फ उसके ड्रैगन के बारे में बताते हैं कि वो कैसा दिखता था और वो कैसा था. फर्स्ट लाइन में कस्टर्ड ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, उसके शार्प टीथ से ड्रैगन के बहुत ज़्यादा एंड स्पाइक्स ऑन टॉप, स्पाइक्स मीन्स जो कि आपको दिख रही हैं अभी पिक्चर्स में वैसी एंड स्केल्स अंडरनीथ जो कि फिश की भी स्किन होती है ना जैसे वैसे उसकी स्किन थी जैसे आपको पिक्चर में अभी दिखाई दे रही होगी वैसी. माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसके माउथ से आग निकलती थी इसलिए उसने ऐसा बोला एंड चिमनी फॉर अ नोज, जैसे कि चिमनी से धुआं निकलता है वैसे उस ड्रैगन की नोज से भी निकलता था इसलिए बोला है उसने ये. एंड ट्रिलियो वही आ गया पोएटिक लाइसेंस, रियली एंड ट्रूली है यहाँ पे भी इसका मीन्स. एंड ट्रिलियो डैगर्स ऑन हिज टोस, डैगर्स का मीन्स होता है खंजर एंड उसके जो पैरों के जो नेल्स थे ना वो बिल्कुल खंजर जैसे थे. नेक्स्ट पैरा, Belinda was as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for nice, safe cage. इस लाइन्स में पोइट कहते हैं कि जो बेलिंडा है वो ब्रेव है कैसे, बैरल फुल ऑफ बियर्स. यहाँ पे बैरल फुल ऑफ बियर्स का मीन्स है ऐसी एक पर्सन जिसको मतलब बिल्कुल भी डर नहीं लगता हो. तो बेलिंडा बहुत ब्रेव थी एंड उसको ऐसे कंपेयर किया गया था. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, इंक एंड ब्लिंक जो कि किटन है एंड जो कि माउस है वो उसको भी वो कहती हैं कि वो इतने ज़्यादा ब्रेव थे कि वो अपनी पे आ जाए ना तो एक लायन को भी भगा देंगे. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज. इस लाइन का मीन्स है जो मस्टर्ड जो कि उसका डॉग था येलो कलर का वो इतना ब्रेव था कि
मानो वो ऐसा लगता था गुस्से में जैसे कि एक टाइगर लगता हो। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर नाइस सेफ केज। इस लाइन का मीन्स है कस्टर्ड मीन्स वही ड्रैगन जो कि डरपोक था एंड वो रोता रहता था कि उसको एक सेफ केज, एक सेफ पिंजरा दे दो, मैं तो उसी में रह लूंगा, क्योंकि वो बहुत डरता था, इसलिए पोएट ने ऐसा बोला है। नेक्स्ट पैराग्राफ, बेलिंडा tickled him, she tickled him, unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red dragon, all the really coward dragon. इस लाइन्स में पोइट कहते हैं कि जो ब्लिंडा है, टिकल मीन्स गुदी गुदी, वो ड्रैगन को ऐसे गुदी गुदी करती थी बार बार कि ड्रैगन ना अनकंफर्टेबल ही हो जाता था। अनमर्सीफुल का मीन्स है अनकंफर्टेबल। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, ये जो तीनों एनिमल्स हैं, माउस, किटन एंड डॉग, वो सब ना उसको रूडली मतलब एक ना पेर्सिवल के साथ कंपेयर करते थे। पेर्सिवल का मीन्स एक वॉरियर था। वो वॉरियर ना बहुत ज़्यादा मतलब काबिल था लड़ने के, लेकिन वो बहुत डरता था लड़ने से। ऐसे ही ड्रैगन है, ड्रैगन बहुत शक्तिशाली होता है, बहादुर होता है, लेकिन ये वाला ड्रैगन तो बहुत ज़्यादा डरपोक था, इसलिए उसने उसको कंपेयर किया है। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन में वो तीनों एनिमल्स बैठ के ड्रैगन के ऊपर हंसते रहते थे। एट अ रियली कवार्ड ड्रैगन, उस बेचारे डरपोक ड्रैगन के ऊपर हंसते थे। Next paragraph is Belinda giggled till she shook the house, and Blink and Wick, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. इन लाइन्स में पोइट कहते हैं कि जो ब्लिंडा है वो इतनी तेज चिल्लाती थी जहाँ मानो कि हाउस पूरा हिल गया हो ऐसे। एंड जो ब्लिंक था, जो कि माउस था ग्रे कलर का छोटा, वो वीक। वीक मीन्स इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ये सिर्फ एक आवाज़ होती है जैसे कि माउस करता था, तो मतलब वो ऐसे वो बोलता था वीक ऐसे बोल के। विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज। जो इंक है, जो मस्टर्ड है ना, वो रूडली ना ड्रैगन की एज पूछते रहते थे। Then कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, एंड वो रोता रहता था अपने सेफ केज की बैठ के, ताकि उसको कोई चिढ़ाए ना, और वो डरपोक भी था इसलिए। नेक्स्ट पैराग्राफ इज suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Mewch cried Ink and oh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Window means window, वही poetic license लग गया इसलिए window लिख दिया पोएट ने। फर्स्ट लाइन इज suddenly they heard a nasty sound, मतलब एक सडनली ना उन्होंने एक नेस्टी साउंड सुनी, मतलब एक बैड साउंड जो कि अच्छी नहीं लगती सुन के, वैसी साउंड सुनी। नेक्स्ट लाइन इज एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। मस्टर्ड ऐसे ग्राउल करता था, ग्राउल्ड मीन्स जैसे कि अब आवाज सुन रहे होंगे ऐसी। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और उन्होंने सबने पीछे देखा कि कहाँ से आवाज आ रही है। म्यूच क्राइड इंक, इंक ने बोला म्यूच, एंड ओ बोला क्राई करके बेलिंडा ने कि ये क्या हो रहा है। फॉर देयर वॉज अ पायरेट, वहाँ पे एक पायरेट था। पायरेट का मीन्स जो कि जहाज लूटते हैं, समुद्री डाकू जो होते हैं वो। क्लाइंबिंग इन द विंडो, विंडो के ऊपर क्लाइंब कर रहा था वो पायरेट। नेक्स्ट पैराग्राफ इज पिस्तौल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्तौल इन हिज राइट हैंड, एंड ही हैड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट ही बियर्ड, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, one leg was wood. It was clear that the pirate meant not cut. इन लाइन्स में पोएट कहते हैं कि पायरेट के दोनों हैंड्स में पिस्तौल थी, and he held in his teeth a cutlass bright. Cutlass means एक चाकू की तरह होता है, शार्प नाइफ जो होता है, वो उसने अपने टीथ के नीचे रखा हुआ था। His beard was black, उसकी बियर्ड जो है वो ब्लैक थी। One leg was wood, और उसकी one leg wood की थी, लकड़ी की थी। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन नॉट गुड, एंड साफ दिख रहा था कि वो पायरेट के इरादे अच्छे नहीं थे। नेक्स्ट पैराग्राफ इज बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लैट विद अ टेरिफाइड yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hold. इन लाइन्स में पोएट कहते हैं कि बेलिंडा तो चिल्लाते हुए हेल्प हेल्प रोती हुई नीचे चली गई। जो मस्टर्ड था, डॉग था, वो भी चिल्लाता हुआ रोता हुआ नीचे चला गया। जो इंक थी, जो कि किचन थी छोटी सी, वो भी मौका देख के अपने घर में चली गई। एंड जो माउस था उसने स्ट्रेटजी बनाई कि अपने
बिल में जाके कैसे छुपे। नेक्स्ट पैराग्राफ इज Butter jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling scream, he went at the pirate like a robin at a bomb. बट जो कस्टर्ड है वो जंप करके आया, उसने देखा इंजन की तरह आया वो जंप करके, अपनी टेल को हिला के, द क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्रीम, ट्विस्ट करके अपनी बॉडी को, एंड एकदम से वो आया जैसे कि एक रोबिन एक बर्ड होती है जैसे कि आप अभी देख रहे हो पिक्चर में, और वो वॉर्म कीड़ा होता है, उसी पिक्चर में आपको दिख रहा है जैसे कि रोबिन जो बर्ड है अपनी वॉर्म को जैसे शिकार करती है ना, वैसे ही एकदम जो कस्टर्ड है जो कि ड्रैगन है एकदम आया पायरेट की तरफ। द पायरेट gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard globbed him every bit. जो पायरेट है वो तो मुंह खोल के ही ड्रैगन को देखते रहा कि हो क्या गया मेरे साथ। उसने पायरेट ने 2 बुलेट्स मारी उसको ड्रैगन को, बट उसे एक भी नहीं लगी, एंड जो कस्टर्ड था जो कि ड्रैगन था उसने पायरेट को निगल लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ इज बेलिंडा embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. इन लाइन्स में पोएट कहते हैं कि जो बेलिंडा है और उसने हंसी खुशी ड्रैगन को अपने गले से लगा लिया, एंड मस्टर्ड जो है उसने चाटने लग गया ड्रैगन को। लिक का मीन्स चाटना होता है, नो वन मॉन का मीन्स दुख जताना किसी की डेथ पे, मतलब पायरेट मर चुका था लेकिन फिर भी ना उनको कोई दुख ही नहीं था क्योंकि वो तो अच्छा था ही नहीं पायरेट। इसलिए जो इंक एंड ब्लिंक है ना, उन्होंने क्या किया, वो हैप्पीली ना एक ड्रैगन के ना अराउंड घूमने लगे एक सर्कल बनाकर, जिसने पायरेट को खाया था और उन सबको बचाया था। नेक्स्ट पैराग्राफ इज बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई हैड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव if I hadn't been flustered, and up spoke ink and up spoke blink, we had have there 3 times as brave we think, and Custard said I quite agree that everybody is braver than me. यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि जो मस्टर्ड है वो एकदम से अपना इरादे बदल देता है और एकदम से बोलता है कस्टर्ड को कि अगर मैं डरा नहीं होता, अगर मैं घबराया नहीं होता तो मैं तुमसे 2 टाइम्स ब्रेव हूँ। एंड उसी वक्त इंक और ब्लिंक भी बोल पड़ते कि हम भी तुमसे जितना बोल सके ना उससे ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा हम ब्रेव है तुमसे। कस्टर्ड एक्सेप्ट करता है एंड बोलता है यस आप सभी मुझसे ब्रेव हो। नेक्स्ट पैराग्राफ है बेलिंडा स्टिल लाइव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस विद हर लिटिल ब्लैक किचन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड ड्रैगन एंड हर रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन। ये पैरा वही है जो फर्स्ट में था, इसका भी वही मीन्स है कि अभी भी जो बेलिंडा है वो अपने वाइट हाउस में रहती है, अपनी ब्लैक किचन, अपनी ग्रे माउस के साथ, अपने येलो डॉग के साथ, अपने रेड ड्रैगन एंड पेट ड्रैगन के साथ। Next paragraph is Belinda is as brave as a barrel full of beers, and ink and blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. ये पैराग्राफ भी हमने पीछे देखा था कहीं, कहाँ पे? ये पैराग्राफ है 4th। ये भी सेम पैराग्राफ है, इसमें भी यही मतलब है कि बेलिंडा को किससे कंपेयर किया गया, बैरल फुल ऑफ बियर्स से, जो कि ह्यूमन है जो किसी से नहीं डरती। इंक एंड ब्लिंक को लायन से कि लायन को भी भगा देंगे, इतने ब्रेव हैं ये दोनों। मस्टर्ड जो है उसको किसे किया था, टाइगर से कंपेयर किया था। एंड कस्टर्ड को क्या कहा था कि वो बेचारा एक सेफ केज उसको दे दो एंड वो डरपोक वहीं पे ही रह लेगा। तो ये पोएम यहीं पे ही ख़त्म होती है। आई होप आप सबको ये पोएम समझ आ गई हो एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।